हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट नियम है। एक्सरसाइज में आगे इसकी बातें हैं, मतलब एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। तो हम जान लेते हैं, 2-4 नियम है इसका। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले योग का संवरक प्रगुण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कोई संख्या को हम सिर्फ जोड़ लेंगे, जैसे 2 + 3 बराबर हो जाएगा 5। या हम कोई संख्याओं को हम सिर्फ जोड़ लेंगे बस, कामा करके, या 0 + 4 या फिर 7 + 5 बराबर कितना आएगा 12। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, बराबर 4। फिर हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 10 + 5 बराबर हो जाएगा 15, कामा, मतलब हम बहुत ले सकते हैं। इसका अनंत कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ हम 2 संख्याओं को हम सिर्फ जोड़ लेंगे। ओके, तो इसी हम जोड़ को कहते हैं योग का संवरक प्रगुण। ओके, सिर्फ जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 10 + 10 बराबर 20, अनंत एग्जाम्पल इसका है। तो इसी को हम कहते हैं योग का संवरक प्रगुण, मतलब बीच में हम जोड़ का निशान लगा देंगे। यही होता है योग का संवरक प्रगुण। और हम आगे देखते हैं योग का क्रमभिन्न में प्रगुण। यहाँ हम देखते हैं योग का क्रम भिन्न में प्रगुण। यह क्या होता है, हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 + 3। ओके, तो हम इसका योग का क्रम भिन्न में प्रगुण क्या होता है, हम इसका क्रम बदल देंगे सिर्फ। जैसे 5 + 3 था, तो हम कर देंगे 3 + 5। ओके, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चाहे 5 + 3 चाहे 3 + 5 आएगा सिर्फ 8 ही जोड़ने पर। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लें 10 + 5 बराबर, इसका हम क्रम बदल देंगे सिर्फ। 10 + 5 है, तब हम कर देंगे 10 + 5 + 10। तब इसको हम जोड़ेंगे, 10 + 5 = 15 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगले नंबर पर जान लेते हैं। ये भी होता है अनंत, चाहे हम जितनी संख्या को जोड़कर उसका क्रम बदल देंगे। इसी प्रकार 5 + 3 है तो 3 + 5, ये भी 5 + 3 जो जोड़ेंगे तो होगा 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 8, ये भी दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 15। मतलब 10 + 5 था, अब हमने कर दिया 5 + 10, मतलब क्रम बदल दिया इनका। ठीक, अब हम अगले नंबर पर देख लेते हैं क्या है, योग का तत्समक अवयव क्या होता है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो होता है 0 होता है। ओके, जैसे इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह इम्पोर्टेंट बिंदु है, याद करने लायक है, क्योंकि इसका एक्सरसाइज में आगे यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह क्या होता है, योग का तत्समक अवयव होता है 0। ओके, कैसे, तो मान लिया मैंने एग्जाम्पल ले लिया 0। अब हम 0 में चाहें 3 जोड़े तो इसका मान 3 ही आएगा। या हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे हम 0 में 5 जोड़ें, मतलब 0 + 5 तो भी होगा 5 ही होगा। या हम 10 या फिर 0 में हम +10 जोड़ दें तो भी हमारा 10 ही होगा, ये भी हो जाएगा अनंत। इसका एग्जाम्पल अनंत हो जाएंगे, इसका भी अनंत। तो मतलब क्या इसमें मिल रहा है हमको,
हम जीरो में किसी संख्या को जोड़ देंगे, चाहे 10, 5, फिर 3, 20, 30, चाहे जितना भी हम अनंत, जिसका जितना हम जोड़ेंगे जीरो में उतना ही आएगा। इसी प्रकार जीरो में कितना जोड़ दिया 5 तो आ गया 5, जीरो में जोड़ दिया 10 तो आ गया 10। या हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी प्रकार ये भी होता है अनंत, और ये भी होता है अनंत, और ये भी होता है अनंत। अब तीसरे बिंदु की बात करें, तीसरे मतलब चौथे नियम का, यह क्या है? योग का साहचर्य प्रगुण। यह क्या होता है? योग का साहचर्य प्रगुण, यह क्या होता है? जैसे मैंने कोई ले लिया 2 + 3 एक ब्रैकेट में और प्लस में 5, ओके। अब इसका हम योग का साहचर्य प्रगुण निकाले तो कैसे निकालेंगे, यही हमको जानना है। ये दोनों ब्रैकेट में था और ये है अकेला। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे और 2 को अकेला छोड़ देंगे। कैसे? ऐसे 2, ओके। अब प्लस ब्रैकेट में 3 + 5, ओके। ये 2 ब्रैकेट में था, ये था अकेला। अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया है, अब इसको अकेला छोड़ दिए हैं। तो इसी प्रकार यह हो जाएगा योग का साहचर्य प्रगुण, ओके। तो अगर हम इसको जोड़े ना तो इसका भी मान एक ही होगा। जैसे 3 + 2 है तो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ओके। अब प्लस 5 तो है ही है, तो यहाँ हाँ 5 तो है ही है, ओके। तो भी हो जाएगा 10, ओके। यहाँ हो जाएगा 10, या हम इसको जोड़े 5 3 8 2 और 5 3 8 तो भी हो जाएगा 10। मतलब इसमें भी योग का साहचर्य प्रगुण में मान बराबर ही होते हैं, ओके। इसी प्रकार अब हम एक 5वें नियम का यूज कर लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्ण संख्या में घटाने की संक्रिया समरक नहीं है। कैसे? पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया समरक नहीं है। समरक नहीं है। तो क्यों नहीं है? कैसे? जैसे हम पहले तो इसका बात हो रहा है पूर्ण संख्या। ये होता क्या है? तो ये होता है प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को जो जोड़ देते हैं उसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पर बता देते हैं, यह ले लिया मैंने 1 2 3 4, इसी प्रकार हो जाएगा अनंत। यह है प्राकृतिक संख्या। अब हम इसमें हम जीरो को जोड़ देंगे तो ये हो गया पूर्ण संख्या। इतना ये हो गया पूर्ण संख्या, ओके। तो यही बात कह रहा है पूर्ण संख्या में घटाने की संक्रिया समरक नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 5 - 7, ओके। अब इसको हम 7 में से 5 है क्या 2, इसमें बड़ा कौन संख्या है ये 7, तो इसमें चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, ओके। तो हम यह पूर्ण संख्या घटाने संक्रिया समरक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या तो होता है हमारा प्लस, ये आ रहा है माइनस में, इसीलिए, ओके। ये प्लस होना चाहिए, ये समरक नहीं है, यह नहीं है, ओके। अब जैसे मान लिया मैंने ले लिया एग्जाम्पल कामा करके 10 - 5 बराबर 5, 10 में से 5 जाएगा 5, तो यह क्या पूर्ण संख्या है? तो यस है। 4 के बाद 5 प्लस है, ये सब प्लस वाली संख्या होती हैं पूर्ण संख्या। 10 में से 5 जाएगा तो 5, यह है पूर्ण संख्या, ये तो है। और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये मान लिया हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये हमारे 2, ये हमारे लिए 3 एग्जाम्पल हमने ले लिया। जैसे कि इसे ले लिया 4 - 8,
अब 4 में से तो 8 जाएगा नहीं। अब हम 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा, बचेगा 4। अब संख्या कौन सी बड़ी है, 4 या 8? तो इसमें तो माइनस छोड़ देंगे, अभी ध्यान नहीं देंगे। 4 बड़ी है कि 8 बड़ी है? तो इसमें चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। ओके 4। तो ये क्या, यह पूर्ण संख्या है घटाने की संक्रिया में? तो इसका आंसर है नहीं। ये सब होती हैं प्लस वाली संख्या, पूर्ण संख्या। ये आ रहा है माइनस में, यह नहीं है। ओके, अब जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लिया कि 10 - 3, 10 में 3 गया 7, यह क्या पूर्ण संख्या है? तो यस है। ओके, तो यही है पूर्ण संख्या घटाने की संक्रिया में संगवर्क नहीं होता है। तो हम इसमें 5 कंसेप्ट है, नियम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एक्सरसाइज में यूज होगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है लेकिन कोई डाउट नहीं होगा। ओके, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। योग का संगवर्क प्रगुण क्या होता है? हम किसी संख्याओं को मतलब जोड़ देंगे, 2 + 3 = 5, या 0 + 4 = 4 ही होगा, या 7 + 5 = 12 ही होगा। इतना जोड़ेंगे तो इतना होगा, इतना जोड़ेंगे तो इतना होगा, या हम आगे भी अनंत ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। यही होता है, मतलब किसी संख्या को हम सिर्फ जोड़ देंगे बस, वही होता है योग का संगवर्क प्रगुण। अब दूसरा कंसेप्ट क्या कर रहा है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। मतलब योग मतलब जोड़ का क्रम विनिमय, मतलब हम जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिया, ये लिया, अब इसका क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल देंगे। 5 + 3 है तो अब हम कर देंगे 3 + 5, मतलब यहाँ हम कर भी दिया है, 3 + 5 कर दिया है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, चाहे 5 + 3 या 3 + 5, दोनों का आंसर 8 ही आएगा। इसीलिए कहा गया योग का क्रम विनिमय प्रगुण, मतलब मान नहीं बदलता है। ओके, एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, मतलब क्रम बदल देंगे तो उसका मान उतना ही आएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं तीसरा, योग का दशमलव अवयव 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम 0 में किसी संख्या या किसी अंक को जोड़ेंगे तो हम जितना जोड़ेंगे ना उतना ही आएगा। जैसे 0 में 3 जोड़ दिया 3 आया है, या 0 में हमने 5 जोड़ दिया तो 5 ही आया है, या 0 हमने 10 जोड़ दिया तो 10 ही आया है। ये भी होता है अनंत, और ये भी होता है अनंत, और ये भी होता है अनंत। हम चाहे जितना एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है, 2 + 3 + 5, ये मान लिया मैंने ले लिया। अब इसका हम योग का साहचर्य प्रगुण कैसे निकालेंगे, ये दोनों ब्रैकेट में था, अब हमने 2 को छोड़ दिया, आपने 3 + 5 को ब्रैकेट में कर लिया, तो यही होगा योग का साहचर्य प्रगुण। अब इसको हम जोड़ेंगे, इसका भी मान एक ही होगा। जोड़े हैं 2 + 3 = 5 + 5 = 10, फिर 2 को ऐसे, फिर 3 + 5 मतलब 8, तो 5 × 5 = 10, या 2 + 8 = 10, इसका भी मान एक ही रहेगा। बस यही है। अब हमने 5वें नंबर पर क्या कहा है, पूर्ण संख्या में घटाने की संक्रिया संगवर्क नहीं है। यह बात सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या होता है हमारा ये, पूर्ण संख्या हमारा होता है ये, मतलब प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर दिया, यही होता है पूर्ण संख्या। अब मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, क्यों कि पूर्ण संख्या तो हमारा माइनस में कहीं है ही नहीं है, इसीलिए माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने 5 में 7 घटाया तो -2 आया है, इसीलिए यह पूर्ण संख्या की घटाने की संक्रिया संगवर्क नहीं है। अब हमने जैसे इसमें से घटा दिया है तो यह तो आया +5, तो ये है। ओके, मतलब ऐसी संख्याएँ नहीं है। 4 में से 8 गया तो बराबर 4 माइनस में आया है। जैसे मैंने ले लिया कि 20, तीसरा, यह चौथा एग्जाम्पल था। अब हमने ले लिया 5 एग्जाम्पल ले लिया, 20 - 25, तो 20 में से 25 तो जाएगा नहीं, अब 25 में से 20 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 5, 25 से 20 जाएगा तो बचेगा 5। और चिन्ह किसका लगेगा, इस संख्या का, क्योंकि 20 से 25 बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह लग जाएगा। तो यह का ये पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण संख्या होता है हमारा प्लस वाली, लेकिन ये तो है माइनस में, इसीलिए यह नहीं है। ओके, तो यही था इसका कंसेप्ट 2B का। अब सोल्व करेंगे 2B का क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है लेकिन आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं एक्सरसाइज के साथ। दोस्तों कुछ पहला का पहला क्वेश्चन दिया है, बुक में देखिए, हमने क्वेश्चन उतार दिया है क्योंकि दिक्कत होगा इससे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को उतार दिया है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दिया गया है यह। तो इसमें करना क्या है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो हम सबसे पहले 0 स्टार्ट किए हैं, 0 से 1 2 3 4 5 मतलब 4 तक स्टॉप हो गया है। अब हम यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। अब इसके बाद 4 को छोड़कर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 6 7 मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 5। अब यहाँ से कुल योग कितना होगा 9। तो यहाँ 4 + 5 बराबर 9। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 दूरी तक के बाद यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 5 से। 5 मतलब इसका यह हो गया 5 का दूरी है ये सब। तो ये हो गया 5 मतलब 1, ये 2, ये 3 4 5। तो 4 + 5 बराबर 9। कुल योग कितना है 9। इसी प्रकार ये भी हल करेंगे एक का दूसरा। तो सबसे पहले यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 5 तक रुक गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, फिर प्लस योग बता रहा है ना, इसलिए प्लस करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी है 6 की, मतलब 1, या 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख लेंगे बराबर। यहाँ से कुल दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक। तो वैसे भी जोड़ेंगे 6 5 11 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी 11 है। यह इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी यह आंसर हो जाएगा। जब पहला के लिए, दूसरा के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। को संख्या रेखा पर दिखाइए। मतलब इसमें हम पहला का दूसरा जैसे इसका आंसर करेंगे। अब हम इसका दूसरा का पहला जैसे हल करेंगे। इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो दूसरा का पहला 5 + 4 बराबर 9। इसको हम क्वेश्चन में पहला जैसे दिखाएंगे, मतलब हल करेंगे। तो हम पटरी से हल करते हैं। यहाँ हम हल कर लिख लेते हैं। यहाँ तक मैंने दूरी लिया, हम आगे भी दूरी बढ़ा सकते हैं। इसमें हम तीर का निशान लगा देंगे क्वेश्चन में, क्योंकि यह दूरी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी एक तीर का निशान लगा देंगे। अब 9 तक की दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ 0 लिखेंगे। यहाँ माइनस जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस होता है संख्या रेखा पर, एक पूर्णांक होता है और एक धनात्मक होता है। तो हमको ज़रूरत जितना है उतना करेंगे 0। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भी जा सकते हैं 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब हमको जाना है 0 से 5 तक। स्टार्ट करेंगे 0 से 5 तक जाएंगे, यहाँ तक। अब हम जाएंगे 5 से 4 तक। दिया है 1, इसको गिनेंगे 1 1 2 3 4 यहाँ पर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे 9 तक। क्यों जाएंगे 9 तक, क्योंकि इसका योग 9 है। यहाँ मैंने 5 फिर उसके बाद 4। अब हमारा कुल योग कितना है 9। तो यहाँ हम इसको ऐसे कर लेंगे। यह हो गया। यहाँ कुछ तीर लगा देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके। इसी प्रकार यह दूसरा का पहला हल हो गया। यही है इसका आंसर। इसको संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 0 + 5 0 + 5। इसको हम, और यहाँ योग दे दिया है 5। इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पटरी से एक लाइन खींच लेते हैं, इसका कहते हैं रेखा।
ये हमारा तीर का निशान हो जाएगा, मतलब हम आगे रेखा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 1 मतलब 0, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से यहाँ तक होती है प्लस तक, ये इधर आती है लेफ्ट की ओर माइनस की, तो हमको प्लस तक जाना है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से और जाएंगे 5 तक। ओके, अब कुल दूरी कितना है 5, यहाँ हम ओके इसको ना भी बनाए तो भी चलेगा, ऊपर वाला ये, लेकिन इसको ज़रूर बनाएंगे इसको। ओके, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम दूसरा का तीसरा हल करते हैं। दो नंबर का तीसरा, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 बराबर 9। हमको इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। यह क्वेश्चन होता है हमारा काला पेन से, अब हम हल करते हैं नीला पेन से। सबसे पहले हम रेखा खींच लेंगे, चाहे जितना बड़ा खींच सकते हैं, हमको इतना का ज़रूरत है। अब हम जाएंगे, पहले हम संख्या रेखा पर 9 तक अंक दर्शा लेंगे, तो 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम आगे भी जा सकते हैं 10। अब हमको इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम 2 को हल करेंगे, मतलब 2 तक जाएंगे, तो यहाँ से ऐसे किया और पटरी से बनाएंगे तो और ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे लाइन अच्छी बनती है। हम यहाँ से ही बना लेते हैं। फिर 0 से 2 तक गया, फिर 3 तक जाना है, मतलब यहाँ से गिनेंगे 1 1 2 3, मतलब 5 तक। तो यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ 5 तक स्टॉप हो गया, रुक गया। अब 4 तक जाना है, तो यहाँ से गिनेंगे, ये इसको गिनेंगे 1 1 2 3 4, मतलब 9 तक। ओके, अब हम इसको कुल का योग कर देंगे, मतलब इसको ऐसे कर देंगे। तो पहले हम गया था 5 तक, या हम इतना छोड़ देंगे तो भी सही है, लेकिन थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है 5 तक। अब हम कुल का दूरी लिख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लेंगे। ओके, अब इसका हम तीर थोड़ा लगा लेते हैं। ओके, अब यही हमारा बचा है आंसर। तो यहाँ हम लिखना चाहें तो लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक मैंने गया है 5 तक, या नहीं लिखेंगे तो भी सही है 5। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने गया है 4 तक, कुल योग हो जाएगा 5 + 4 = 9। यह हम 5 और 4 नहीं लिखेंगे तो भी सही है। अब यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर हल करते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बुक में देखिए, और तीसरा का पहले हम हल करते हैं, मतलब क्वेश्चन उतारते हैं। 345 + 789 बराबर, यहाँ बॉक्स का
बन जाएगा प्लस 345। तो हमने पहले बताया था कि यहाँ पर क्रम भिन्न नियम योग का, तो क्या मतलब यहाँ क्या भराएगा 345 प्लस 789। 345 तो लिख दिया गया है, मतलब 345 पहले था, इसको लिख दिया गया है लास्ट में। अब बचा है 789, इसको लिख देंगे शुरू में 789। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्रम भिन्न में लागू नियम हो रहा है। मतलब यहाँ पर पहले होता क्या है, क्रम भिन्न में नियम मतलब हम क्रम को बदल देते हैं, संख्या को। 345 था पहले, इसको मैंने लिख दिया लास्ट में, और जो था आखिरी में 789 इसको लिख दिया पहले। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब तीसरा का दूसरा देखते हैं। तो 889 फिर प्लस 0 प्लस 0, फिर उसके बाद दिया है बॉक्स। मतलब यहाँ पे क्या भराएगा। तो हमने बताया था कि योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। मतलब हम 0 में कोई भी संख्या हम जोड़ेंगे तो जितना हम जोड़ेंगे उतना ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 में मैंने जोड़ दिया 5, तो 5 ही आएगा। अब मैंने 0 में 8 जोड़ दिया तो 8 ही आएगा। इसी प्रकार 0 में जोड़ा गया है 2889, तो 0 में जोड़ा गया है इतना, तो इतना ही आएगा 2889। यही होता है योग का तत्समक, और यही इसका हो जाएगा आंसर। यह हो गया इसका रफ कार्य, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या है, 234 एक ब्रैकेट में 234 प्लस 456 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस 789 मतलब 789, फिर दिया है बराबर में बॉक्स, फिर प्लस एक ब्रैकेट में दिया है 456, फिर दिया है प्लस 789 एक ब्रैकेट में। तो हमने बताया था कि योग का साहचर्य नियम मतलब प्रगुण, तो ये क्या होता है, यही इसका यूज किया गया है, यह हमने पहले बता चुका है। तो फिर हमने बताने जा रहे हैं कि क्या होता है योग का साहचर्य प्रगुण। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है कि पहले हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा है, फिर इसको अकेला छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब 234 को अकेला छोड़ देंगे, तो हम वही इसके यही यहाँ पे भराएगा 234। यहाँ पर समझते हैं, अब यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले लिया 2, हमने एक ब्रैकेट में 2, जैसे 203 ही ले लिया, फिर प्लस 200 ही ले लिया एक ब्रैकेट में, अब प्लस 8 ले लिया। ओके, अब हमका इसका बताना है योग का साहचर्य नियम क्या होगा। तो हमने क्या मतलब यहाँ क्या है, ये दोनों ब्रैकेट में हैं, इसी प्रकार ये दोनों ब्रैकेट में हैं, प्लस 8 अकेला है, इसी प्रकार ये भी अकेला है। तो हमने इसको एक ब्रैकेट में यहाँ रखा है और इसको अकेला छोड़ दिया है, तो यही यहाँ पर भराएगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं 200 और प्लस 8 को एक ब्रैकेट में, और 203 को अकेला छोड़ देंगे। 200 फिर प्लस 8, यही हो जाएगा योग का साहचर्य नियम। यह इसका एग्जाम्पल था, यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको हमने नहीं लिखेंगे, जहाँ तक यही इसका मेन आंसर का यह है 234। ओके, यहाँ पर भराएगा 289 और यहाँ भराएगा 789, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, हमने इसका डिटेल में पहले बता भी चुका और हमने यहाँ भी बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4,
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको नहीं लिखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम इनमें नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर जांच कीजिए। मतलब यहाँ पे घटाने की संक्रिया क्रम इनमें नहीं होता है, इसको जांच करके दिखाना है। तो हमने चौथा का पहले हम इसका हल करते हैं। चौथा का क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन बुक से है, हमने इसका जांच करते हैं। पहले कहा है कि 3 युग्म लेकर जांच कीजिए, तो वही करते हैं। नंबर 1 पे लिखते हैं, हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने 5 - 4, ओके, तो बराबर 1, ये तो सही है। अब हम इसको क्रम बदलते हैं, वही क्वेश्चन में कहा है क्रम इनमें नियम नहीं होता है पूर्ण संख्याओं के लिए। इसको हमने पहले बता चुका है अच्छे से। अब इसको हम क्रम बदलते हैं, तो 4 - 5 हो जाएगा। तो हम इसका क्रम बदल देते हैं, 4 - 5, चिन्ह जाए वही रहेगा। तो इसका निकलेगा 5 में से 4 जाएगा तो 1, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि 4 से 5 बड़ा है, उसी का चिन्ह लगता है। तो इसमें क्या, यह बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा, इसीलिए मतलब बराबर नहीं है, इसीलिए यह एक युग्म हो गया। अब दूसरा युग्म ले लेते हैं। यहाँ पे ले लीजिए, जैसे मान लिया हमने ले लिया 10 - 5 बराबर 5। फिर अब हमने 5 को माइनस के 10 कर दिया, तो 5 में से 10 तो जाएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा, तो हो जाएगा 5, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है। तो ये मतलब ये दोनों बराबर है, नहीं है, मतलब यही क्रम इनमें नहीं होता है। ये बराबर होना चाहिए तो भी है क्रम इनमें नियम, वरना नहीं है। अब 1 2 हो गया, अब तीसरा जांच कर लेते हैं। ले लिया जैसे 10 - 7 बराबर आएगा 10 में 7 जाएगा 3। अब इसका हम क्रम बदल देते हैं, देखते हैं इसका मान क्या 3 आता है। तो 7 पहले लिखकर क्रम, मतलब 7 को यहाँ देखिए बाद में था 7, अब हमने लिख दिया पहले, अब लिखेंगे 10 को बाद में, माइनस के 10, यही होता है क्रम इनमें नियम। तो 7 में से 10 जाएगा नहीं, अब 10 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 3, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस 10 बड़ा है। तो क्या यह समान है कोई, एक यह एक, यह है -1, यहाँ पे 5 आया, यहाँ है -5, यहाँ है 3, यहाँ है -3, मतलब कोई बराबर नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि घटाने की संक्रिया में क्रम इनमें नियम नहीं होता है। यहाँ अतः लेकर लिख सकते हैं, अतः घटाने की संक्रिया में क्रम इनमें नियम नहीं होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, जिसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ थोड़ा कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं और अच्छे तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में यह इसका एग्जाम्पल है, यह आंसर इसका बस यही है। ओके, इतना, यह इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने घटाने में नहीं होता है, इसलिए हम प्लस ले लिया, मान लीजिए 4 बराबर 9 4 13। अब इसका क्रम हम बदल देते हैं, 4 + 9 तो भी आ जाएगा 13। तो यह है सही, मतलब जोड़ में इसका मान नहीं बदलता है, इसलिए योग का क्रम इनमें नियम लागू होता है। घटाने की संक्रिया में क्रम इनमें नियम नहीं होता है, क्योंकि इसका एक समान आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए यह हो जाएगा नहीं होता है। इसमें योग में होता है, इसको नहीं लिखेंगे, यह इसका इतना ही आंसर आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।